घर के लिए सौदा सल्फ लेना, ग्रॉसरी ख़रीदना तो हर घर के अफराद का रोज़ का मामूल होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाता है या कोई ऐसी हरकत या चीज़ सामने आती है कि जिसके बारे में कभी पहले उस ज़ाविये से सोचा ही नहीं होता। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और अमूमन छुट्टी वाले दिन ही पूरे हफ्ते की ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लेता हूँ, क्योंकि फिर हफ्ते के बाकी दिन तो बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के अलावा कहीं जाने का वक्त ही नहीं मिलता। एक दिन मेरे साथ एक ऐसा अजीब वाक़या हुआ कि जिसको मैंने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था, और उस वाक़ये ने मुझे असल में झंझोड़ कर रख दिया। बज़ाहिर तो वो एक आम सी बात थी और आपने भी उस बात का तजुर्बा 1000 बार किया होगा, मगर कभी आपने उस वाक़ये को उस अंदाज से नहीं लिया होगा जिस अंदाज और जिस ज़ाविये से मैंने महसूस किया। बात दरअसल ये है कि एक दिन बेगम की दी हुई हफ्ते भर की लंबी लिस्ट के मुताबिक मैं ग्रॉसरी ख़रीद रहा था। बाकी तो सब ख़रीद लिया था, बस आखिर में चिकन लेना रह गया था। मेरा ये तरीका होता है कि मुख्तलिफ़ दुकानों और स्टोरों से लिस्ट के मुताबिक अशिया ख़रीदता रहता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी में ला ला कर रखता रहता हूँ। उस दिन मैंने आखिरी चक्कर लगाया और लिस्ट को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखा। सब कुछ लिस्ट के मुताबिक ले चुका था, बस अब आखिर में चिकन लेना रह गया था। मैंने गाड़ी लॉक की और चिकन लेने के लिए दुकान पर गया। मुझसे पहले भी कुछ लोग खड़े थे, इसलिए मैं खामोशी से अपनी बारी आने तक इंतज़ार करता रहा। लेकिन उस इंतज़ार ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसको देखकर मैं बहुत संजीदगी से कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। हुआ कुछ यूँ कि चिकन बेचने वाला कसाई कस्टमर से ऑर्डर लेता और फिर ज़िंदा मुर्गियों के पिंजरे में हाथ डालता। जब कसाई एक मुर्गी या चूज़े को पकड़ने के लिए पिंजरे में हाथ डालता तो पिंजरे में मौजूद तमाम चूज़े कुछ देर के लिए शोर मचाते और चूं चूं करते, लेकिन कसाई को उनके शोर मचाने से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो बड़े ही सुकून से ग्राहक के ऑर्डर के मुताबिक पिंजरे से चूज़ा निकालकर ज़िबा कर देता। बाकी तमाम चूज़े जो कि उस वक्त कसाई के हाथ नहीं आते, वो कसाई को पिंजरे का दरवाज़ा बंद करते हुए देखकर खामोश हो जाते हैं, यानी चू चू करना बंद कर देते हैं और शायद ये गुमान करते हैं कि चलो हमारी तो जान बच गई। लेकिन ये सोच उनकी भूल होती है, क्योंकि कसाई एक कस्टमर को फारिग करने के बाद दूसरे कस्टमर का ऑर्डर लेता है और कुछ ही देर बाद दोबारा पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक एक दूसरे चूज़े को पकड़ने के लिए पिंजरे में हाथ डालता है और दोबारा तमाम चूज़े कसाई के खौफ से शोर मचाने लग जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चूं चूं करते हैं। दोबारा से वही कुछ होता है जो पहले हुआ था। दोबारा एक चूज़ा कसाई पकड़कर पिंजरे से बाहर ले आता है और दोबारा तमाम चूज़े ये गुमान करते हैं कि चलो हमारी तो जान फिर बच गई। ये खेल इसी तरह खेला जाता रहता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आखिरी चूज़ा भी ज़िबा कर दिया जाता है। ये सारा मंज़र मैं अपनी आँखों से देख रहा था और ये सब देखना कोई पहली बार नहीं था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपने भी ज़िंदा मुर्गी कई बार ख़रीदी होगी, मगर आपने इस किस्म के सारे मंज़र को देखकर कभी ये नहीं सोचा होगा कि हम मुसलमानों के साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। हम इस दुनिया में रहने वाले तमाम मुसलमान दुनिया के पिंजरे में कैद हैं और तमाम कुफ़ार या इस्लाम दुश्मन ममालिक कसाई की तरह हैं। वो भी जब किसी इस्लामी मुल्क एक मुसलमान मुल्क पर हमला करते हैं और उसको कसाई की तरह गर्दन से पकड़कर ज़िबा कर रहे होते हैं या जंग की सूरत में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो हम यानी दुनिया के
باقی مسلمان ان چوزوں کی طرح بس چوں چوں ہی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ان کو بددعائیں دیتے ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، مگر عملی طور پر کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم مسلمان آبادی کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں، مگر عمل کے طور سے ہم زیرو ہیں۔ عملی طور پر ہم ان چوزوں کی طرح کچھ کر نہیں پاتے ہیں، اور ایک مسلم ملک کے ساتھ زیادتی ہونے پر ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم تو بچ گئے، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہم پر تو جنگ مسلط نہیں ہوئی، ہم پر تو کوئی پابندیاں نہیں لگیں۔ یہی ہماری بھول ہے۔ کیا عملی طور پر ہم ان چوزوں سے بڑھ کر کچھ کر پاتے ہیں؟ کفار کو ان کی زیادتی پر برا بول کر اور بددعائیں دے کر کیا ہم ہیجڑوں، خواجہ سراؤں کی صف میں آ کر کھڑے نہیں ہو جاتے؟ کفار ہمارے اس بزدلانہ ری ایکشن کو دیکھ کر خود کو اور زیادہ طاقتور خیال کرتے ہیں، اور ایک ایک مسلم ملک کو نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں۔ ان کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہماری کھوکھلی مذمتوں سے اور بددعائیں دینے سے کیا کبھی ہمارا شاندار ماضی زندہ ہو سکے گا؟ اگر آج ہم متحد نہیں ہوئے تو ان چوزوں کی طرح دنیا سے ایک ایک کر کے مسلم ممالک ختم ہو جائیں گے۔ ہم سے پہلے جن مسلم ممالک کو نقصان پہنچا، جیسے کہ شام، فلسطین، عراق، افغانستان، بوسنیا، لبنان، کوسوو اور یمن وغیرہ، ان چوزوں کی طرح تھے جن کی حمایت میں پنجرے میں موجود باقی چوزوں کی طرح ہم نے چوں چوں تو بہت کی، مگر عملی طور پر کچھ نہیں کیا، یا وہ کچھ نہیں کیا جو ہم کو واقعی کرنا چاہیے تھا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، عملی طور پر متحد ہو کر کفار کو بتائیں کہ ہمارا ماضی ہی شاندار نہیں تھا، بلکہ ہمارا آج اور مستقبل بھی شاندار ہے اور شاندار رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عملی طور پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں اتنی غیرت پیدا کر دے کہ ہم عملی طور پر اٹھ کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کا عملی طور پر ساتھ دے کر اسلام کو بلندیاں عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔